नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा लीनियर अलजेब्रा जो है वो सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस हमारा टॉपिक चल रहा है। 4 पार्ट आ चुके हैं, 5th पार्ट चल रहा है। हम लोग हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग वीडियो में बना रहे हैं क्योंकि हो सकता है सामने वाले बंदे को ये प्रॉपर्टी ना देख के वो देखनी है, तो फिर उसे पूरा खोलने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सिर्फ उसी वीडियो पे जाए और अपना क्लिक करके देख ले। ये आपको समझ आया, तो इसलिए अलग अलग पार्ट बनाने का ये बेनिफिट होगा। ये समझ आया, जिसको सारी देखनी है वो तो सारी एक एक करके देख लेगा, लेकिन जिसको सिर्फ ये देखनी है वो सिर्फ उसी पार्ट पे जाए और उसे अपना देखे। बाकी क्या करेगा वो देखे, क्योंकि उसे तो वो आती है फिर। ये समझ आया। तो प्रॉपर्टी नंबर 5th चल रही है, स्टार्ट होगी आज। हम लोग वो पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी बताएंगे, मुश्किल से 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। और कंडीशन ये बताते हैं, नेसेसरी कंडीशन ये है कि वो चारों प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताई है, चाहे वो माइनस या प्लस वाले कंपोजिशन की हो, चाहे वो जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लीकेशन की हो, वो चारों आपको आनी चाहिए। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। चलिए ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4th या 5th, प्रॉपर्टी नंबर 5th। देखिए, ये रिजल्ट आपसे ये कहता है कि मान लीजिए आपके सामने एक स्केलर क्वांटिटी है ए, जहां पर ए जो है स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ए बिलोंग कर रहा है आपका फील्ड के एलिमेंट को, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो जब आप इस एलिमेंट ए का कंपोजिशन लेंगे अल्फा प्लस माइनस बीटा के साथ, इस तरीके वाला कंपोजिशन, जहां पर वेक्टर क्वांटिटी आपके पास कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, अल्फा प्लस माइनस का बीटा। इसका मतलब जो आपके पास क्वांटिटी बीटा होगा उसका एडिटिव इनवर्स माइनस बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको समझ आया। या इसको इसी वे में ऐसे बोल सकता हूं कि जो आपके पास माइनस का अल्फा होगा उसका ही एडिटिव इनवर्स प्लस अल्फा यहाँ लिखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज बोलिए, क्या बोला कि जो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी बीटा, उसका एडिटिव इनवर्स यहां लिखा हुआ है। या फिर इसी को इस लैंग्वेज में भी बोल सकता हूं कि जो आपके पास एक क्वांटिटी होगी माइनस का अल्फा, उसका एडिटिव इनवर्स यहां पे लिखा हुआ है। कैसे भी बोल सकता हूं। तो रिजल्ट ये कहता है कि जब आप इसका कंपोजिशन करवाओगे तो आपको मिलेगा ए अल्फा माइनस का ए बीटा, आपको ये एलिमेंट यहां पर मिलेगा। ये आपको समझ आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आइए देखिए इसको करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज छोटी सी, ये जो अल्फा कॉमा बीटा है, एंड अल्फा कॉमा बीटा जो है ये वेक्टर का एलिमेंट है, बिलोंग करेगा वेक्टर को, ये वेक्टर का एलिमेंट है। तो देखिए, आप जानते हो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी नंबर 7, वो ये कहती है, वो ये कहती है कि जो स्केलर वाली क्वांटिटी है वो वेक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो वेक्टर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है वेक्टर स्पेस वाले। ये आपको समझ है। तो यहां ध्यान से देखिए, ए आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और अल्फा और माइनस बीटा का कंपोजिशन चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप स्केलर क्वांटिटी को इस वेक्टर क्वांटिटी के साथ कंपोज करवाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ए अल्फा प्लस ए माइनस का बीटा। यह आपको समझ आया। आपको सिंपल सा रिजल्ट मिलेगा ए अल्फा प्लस ए माइनस का बीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, छोटी सी बात यहां पे है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो रिजल्ट आपसे ये कहता है कि जब आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी को एक नेगेटिव क्वांटिटी के साथ कंपोज करवाओगे तो रिजल्ट आपको एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है। इसी को मैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में बोलूं तो ऐसे बोलूंगा कि जब आप एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी को एक नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करवाओगे तो आपको एक नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ये आपको समझ आया। इसका मतलब मैंने ये बोल दिया कि जब आप यहाँ पर ए क्वांटिटी को माइनस के अल्फा के साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब क्लोजर लोगे, क्लोजर मतलब कंपोज करवाओगे, तो रिजल्ट आपको माइनस का ए अल्फा मिलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये आपको समझ आया। तो यहाँ पर भी देखिए, हम लोग यही वाला लिंक लगाने वाले हैं। यहाँ पे प्रूफ वहां पर हम लोगों ने करा हुआ है। यहाँ पे जब इसको लिंक लगा देंगे तो आप देख सकते हो कि ए माइनस का बीटा आपस में कंपोज होकर हमें देगा ए अल्फा माइनस का ए बीटा। सिर्फ इतना सा रिजल्ट, ए इंटू माइनस का बीटा आपस में जब कंपोज होगा तो हमें रिजल्ट देगा सिंपल सा माइनस का ए बीटा। और आप देखिए, आपको यही प्रूफ करना था यहाँ पे 3 लाइन में हो गया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ए के साथ अल्फा प्लस माइनस का बीटा, हमें बराबर प्रूफ करना था ए अल्फा माइनस का ए बीटा। हम लोग इस चीज को जानते हैं क्या, कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है वेक्टर क्वांटिटी पे, क्योंकि वेक्टर स्पेस है। अल्फा बीटा आपका जो भी काम चल रहा है वेक्टर स्पेस के ऊपर चल रहा है। तो ये ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला। फिर इस वाली क्वांटिटी को हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पूरा प्रूफ पढ़ा है, शायद 11 मिनट की वीडियो है,
वहां पर हम लोगों ने सिर्फ इसी क्वांटिटी को देखा कि a इंटू माइनस का बीटा कैसे माइनस a बीटा होता है, तो वो वाला रिजल्ट हमने उठाकर सीधा यहाँ पुट कर दिया। दोबारा करेंगे तो समय की बर्बादी है, नेट की बर्बादी है, अपलोड करने में नेट लगेगा, तो ये उठा के सीधा हमने यहाँ रख दिया और यही रिजल्ट हमें यहाँ प्रूव करना था। सिंपल। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। आगे अगर और कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम लोग उसमें मिलते हैं आपसे। बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।